हेलो बच्चों, मैं पूर्वी एक बार फिर आपके चहेते चैनल पर्सनल ट्यूटर चैनल से एक वीडियो यूपी बोर्ड की लेकर आई हूँ। आज हम लोग यूपी बोर्ड इंग्लिश का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, द पैरट एंड द मैंगो। सो स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ पैरट, इट वॉज ग्रीन विथ अ रेड बीक। यहाँ पर एक तोता था जो पूरा हरा और उसकी जो बीक थी, उसकी जो चोंच है वो लाल है। इट लव टू फ्लाई, उसे उड़ना बहुत पसंद था। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा हम लोग अक्सर मिट्ठू को घर में कैद करके रखते हैं, बट बर्ड्स लाइक टू फ्लाई, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। सो वन डे द पैरट वॉज फ्लाइंग हाई। एक दिन की बात है, वो मिट्ठू बहुत ऊंचा उड़ रहा था। इट वॉज फ्लाइंग थ्रू अ जंगल, वो एक जंगल के उधर से निकला। इट लुक डाउन, उसने नीचे देखा। इट सॉ अ मैंगो ट्री। सो जब वो मिट्ठू जंगल की तरफ से निकल रहा था तो उसे एक आम का पेड़ दिखा। There were lovely yellow mangoes hanging from the branches. सो उस पेड़ की ब्रांचेस से बहुत ही सुंदर सुंदर येलो येलो आम दिख रहे थे। इट्स माउथ वाटर, उसके मुंह में पानी आ गया। द पैरट लव मैंगोज, उस मिट्ठू को आम बहुत पसंद थे। इट थॉट ऑफ हैविंग दोस मैंगो, मिट्ठू ने सोचा कि मैं ये आम ज़रूर पालूंगा। इट सेड टू इटसेल्फ, उसने अपने आप से बोला, आई वॉन्ट टू हैव दैट जूस, बिग जूसी मैंगो। सो उस पेड़ की तरफ देख के बोलता है, मुझे तो यही बड़ा सा आम चाहिए। आई एम ट्राइड ऑफ फ्लाइंग फॉर सो लॉन्ग, मैं बहुत देर से उड़ उड़ के अब थक गया हूँ। इन दिस वे आई कैन रेस्ट वाइल ईटिंग। सो खाते वक्त मेरा कुछ आराम भी हो जाएगा। वैसे भी मैं बहुत टायर्ड हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। इट फ्लू डाउन द ट्री, फिर वो पेड़ की तरफ आया। एज इट वॉज अबाउट टू पर्च ऑन अ ब्रांच, इट हर्ट काव काव। सो जैसे ही वो ब्रांच की तरफ आया था, उस पेड़ की टहनी की तरफ आया, उसे एक आवाज़ सुनाई दी, काव काव। सो बताओ बच्चों, काव काव कौन करता है? यस, कौवा। क्रो की एक आवाज़ आई, गो अवे फ्रॉम हियर। सो वो क्रो क्या बोलता है कि यहाँ से चले जाओ। दिस इज़ माई ट्री, ये मेरा पेड़ है। द पैरट वंडर्ड हु दैट कुड बी। सो पैरट सोचने लगा, ये कौन हो सकता है। इट सॉ अ बिग ब्लैक क्रो, फिर उस मिट्ठू ने एक बहुत बड़ा क्रो देखा। द ब्लैक क्रो वेंट ऑन कोइंग काव काव। सो जो बहुत बड़ा कौवा था वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, काव काव, गो अवे, यहाँ से चले जाओ। सो वो क्रो बोलता है, डोंट सिट ऑन दिस ट्री, इस पेड़ पे मत बैठना। द ट्री हैड अ वेरी लाउड एंड हर्श वॉइस। ये जो पेड़ है, जो जो कौवा था जो उस पेड़ पर बैठा था, जोर से बोलता, यहाँ मत बैठना। द पैरट वॉज अफ्रेड टू सी द एंग्री क्रो। सो वो जो मिट्ठू था वो डर गया उस कौवे को देखकर, क्योंकि कौवे को गुस्सा आ गया था। सो इट फ्लू अवे डिसअपॉइंटेड। सो वो बिना आम लिए ही वहाँ से चले जाता है। As the parrot flew, it went past a park. फिर जैसे ही मिट्ठू उड़ता है वो एक पार्क की तरफ से गुजरता है। It saw a red balloon stuck to a branch of a tree. वो एक बलून देखता है जो एक पेड़ की ब्रांच से लटका हुआ है। An idea struck its mind. उसके दिमाग में एक आइडिया आया। It looked the string of the balloon and flew high towards a mango tree. उसने सोचा
कि ये स्ट्रिंग की तरह है। उसने उस फुग्गे की स्ट्रिंग को देखा और सोचा कि मैं बहुत ऊंचा उड़ सकता हूँ इसकी हेल्प से, इसकी मदद से उस आम के पेड़ की तरफ। I saw that crow sitting where it had left it. मैंने देखा था वो कौवा कहाँ बैठा था। As soon the crow saw the parrot, it began to caw again. So जैसे ही वो कौवा इस मिट्टू को देखता वापस से काव काव करने लगता। The parrot selected a higher branch above the crow and sat on it. So जो मिट्टू था उसने बहुत ऊंची वाली ब्रांच को सिलेक्ट किया कि अब मैं इस कौवे से ऊपर जाके बैठूंगा जिससे कि ये कौवा मुझे उड़ा भी नहीं सकेगा। सो इट पक द बलून विद अ बीक। फिर वो उस फुग्गे को फोड़ देता है। ब्लास्ट went the balloon with a loud noise. The crow was very scared. It flew away from the tree. So उस फुग्गे के फूटने से एक बहुत तेज आवाज़ आती है। उससे वो कौवा डर जाता है और उस पेड़ से उड़ जाता है क्योंकि कौवे को डर लगता है कि वो क्या फूटा होगा। And the parrot was happy with it plan. पैरेट बहुत ही खुश है। It laughed to itself. वो अपने आप ही हंस रहा है। It had a nice time enjoying the juicy mango all to itself. So वो मिट्ठू बोलता है ये तो बहुत अच्छा समय है, अब तो मैं जूस वाले आम आराम से इंजॉय कर सकता हूँ। It was happy to drive the crow away by its clever plan. So बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसने चतुराई से उस कौवे को उस पेड़ से भगा दिया जिससे कि वो अब आराम से आम खा सके। So if you don't aim at something, you will never hit anything. इस चैप्टर से हमें ये मोरल मिलता है, इस चैप्टर का स्टोरी का ये मोरल है कि अगर हमने हमारा किसी चीज़ पर एम फिक्स कर रखा है कि हमें ये पाना है तो हम कैसे भी करके वो चीज़ पा लेते हैं। बट अगर हमारा एम फिक्स नहीं है कि हमें क्या चीज़ चाहिए तो हम कुछ भी कर ले हमें वो कभी नहीं मिलती। जैसे इस मिट्ठू ने अपना एम बना लिया था कि इसको वो जूसी मैंगोज़ चाहिए, तो ये किसी न किसी बहाने से अपना कुछ ना कुछ प्लानिंग करके इसने वो जूसी मैंगो खा ही लिया। सो बच्चों, इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमारे जीवन में कुछ ना कुछ मकसद बनाना चाहिए एंड उस पर वर्क करना चाहिए जिससे कि हम उस चीज़ को अचीव कर सकें। सो अगर आपने अभी तक अपना कोई एम नहीं बनाया है तो जल्दी अपने एम बनाएं एंड एम्स के अकॉर्डिंग ही वर्क करें। सो डेफिनेटली यू कैन हिट एनीथिंग। New words of this chapter is perk, hirsch and string. आई होप बच्चों कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। हेलो बच्चों, मैं पूर्वी एक बार फिर आपके पसंदीदा चैनल पर्सनल ट्यूटर चैनल से आज यूपी बोर्ड इंग्लिश क्लास 8 का लेसन नंबर 8 ट्रीज लेकर आई हूँ। चलो बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ट्रीज जो लेसन 3 है वो एक पोयम है, ये एक कविता है। तो पढ़ते हैं पहले, फिर अपन इस पोयम को समझेंगे भी। Trees are for birds, trees are for children, trees are to make tree house in. So, पोएट क्या लिखते हैं कि जो पेड़ है वो चिड़ियाओं के लिए है, पेड़ बच्चों के लिए है क्योंकि पेड़ की छाँव में बच्चे खेल सकते हैं और चिड़िया अपना घोंसला बना सकती है। Trees are to make tree house in.
पेड़ अपने ही अंदर अपना घर बनाते हैं। ट्रीज आर टू स्विंग्स ऑन। पेड़ की शाखा पर हम लोग झूला बांध के झूला झूल सकते हैं। ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक। ट्रीज की हेल्प हम ले सकते हैं अगर हमें हाइड एंड सीक गेम में यानी छिपम छिपाई खेल में अगर हमें छुपना है तो हम पेड़ के पीछे छुप सकते हैं। तो इस पर भी पेड़ हमारी मदद करता है। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर। हम पेड़ के नीचे टी पार्टी कर सकते हैं क्योंकि पेड़ की छाया आएगी तो हम आराम से हल्की हल्की हवा में बैठ के कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉच इन। पेड़ों की वजह से हमारी पतंगे भी अटक जाती है। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर। पेड़ हमें गर्मियों के टाइम पर शेड देते हैं जिससे कि हमें ठंडी हवा आ सके। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर। और ठंड के टाइम में पेड़ हमें कोई शेड नहीं देते हैं। सो बच्चों, पेड़ हमारी ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। पेड़ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं एंड ह्यूमंस एनिमल्स हम लोग ट्रीज़ पर डिपेंडेंट हैं क्योंकि ट्रीज़ की वजह से ही गैसेस एक्सचेंज हो पाती हैं। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करते हैं और प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे। अगर पेड़ नहीं होंगे तो गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगी, हमारी ज़िंदगी नहीं है। एंड हमें सारी चीज़ें पेड़ों से मिलती हैं जैसे कि चाहे फ्रूट्स हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे पेपर हो, चाहे रबड़ हो, ऑल दिस थिंग वी गेट फ्रॉम अ ट्री। सो हमें पेड़ों को काटना नहीं है। एंड ट्रीज़ जो है वो बर्ड्स का घर है, चिड़ियाएँ अपना घोंसला बना सकती है। सो हमें पेड़ को काटना नहीं है बल्कि हमें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। सो आप भी लगाइए एक पेड़, मैं भी एक पेड़ लगाती हूँ। चलो बच्चों, ओके, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस दैन कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।